बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा मौजू है वो हिकायत रूमी रहमतुल्लाह अलैह। एक औरत को अल्लाह हर बार औलाद नरीना से नवाजता था, मगर चंद माह बाद वो बच्चा फौत हो जाता। लेकिन वो औरत हर बार सब्र करती और अल्लाह की हिकमत से राज़ी रहती थी, मगर उसके सब्र का इम्तहान तवील होता गया और इसी तरह एक के बाद एक उस औरत के 20 बच्चे फौत हुए। आखिरी बच्चे के फौत होने पर उसके सब्र का बंधन टूट गया। वो आधी रात को ज़िंदा लाश की तरह उठी और अपने खालिक हकीकी के सामने सर सजदे में रख कर खूब रोई और अपना गम बयान करते हुए कहा, ऐ कौनो मकां के मालिक, तेरी इस गुनाहगार बंदी से क्या तकसीर हुई कि साल में 9 महीने खूने जिगर देकर इस बच्चे की तकलीफ़ उठाती हूँ, और जब उम्मीद का दरख्त फल लाता है तो सिर्फ चंद माह इसकी बहार देखना नसीब होता है। आए दिन मेरा दिल गम के होल का शिकार रहता है। मेरा बच्चा परवान चढ़ेगा भी कि नहीं? ऐ दुखी दिलों के भेद जानने वाले, मुझ बेनियाज पर अपना लुत्फ़ करम फरमा दे। रोते रोते उसे ऊँघ आ गई। ख्वाब में एक शगुफ्ता पुरबहार बाग देखा जिसमें वो सैर कर रही थी। सोने चांदी की ईंटों से बना हुआ एक महल नज़र आया जिसके ऊपर उस औरत का नाम लिखा हुआ था। बागात और तजल्लियात देखकर वो औरत खुशी से बेखुद हो गई। महल के अंदर जाकर देखा तो इसमें हर तरह की नेमत मौजूद थी और इसके तमाम बच्चे भी उसी महल में मौजूद थे, जो इसे वहाँ देख के खुशी से झूम उठे थे। फिर उस औरत ने एक गैबी आवाज़ सुनी कि तूने अपने बच्चों के मरने पर जो सब्र किया था, ये सब उसका अजर है। खुशी की इस लहर से उसकी आँख खुल गई। जब वो ख्वाब से बेदार हुई तो इसका सारा मलाल जाता रहा और इसने भीगी हुई आँखों से अर्ज़ किया, या इलाही, अब अगर तू इससे भी ज़्यादा मेरा खून बहा दे तो मैं राज़ी हूँ। अगर तू सैकड़ों साल भी मुझे इसी तरह रखे तो मुझे कोई गम नहीं। ये इन्हामात तो मेरे सब्र से कहीं ज़्यादा हैं। तरसे हयात, इंसान को हर हाल में सब्र का दामन थामे रखना चाहिए, क्योंकि यही चीज़ इंसान को अल्लाह के करीब करती है। बेशक अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी और इससे कुछ सीखने का मौका मिला तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। शुक्रिया।